हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। We have learned to calculate the expression 3 into 3 means 3 is to power 2. We can write the expression in the shorter way using something called exponent. 3 into 3 को कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9. An expression that represents repeat multiplication of the same factor is known as power. Means 3 into 3 into 3, 3 times है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, अगर 4 टाइम है तो उसकी पावर 4 हो जाएगी. The number 3 is called the base. जो नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? बेस. एंड द नंबर 2 is called the exponent. जो उसकी पावर है वो क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट. द एक्सपोनेंट correspond to the number of time the base is used as a factor. 3 is to power 2, 3 बेस हो जाएगा, 2 हो जाएगा एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट या पावर का मतलब है कितने टाइम नंबर रिपीट होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स सी हाउ द पावर एंड एक्सपोनेंट आर रिप्रेजेंट. बेस 4 की पावर 5 है तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 4 और एक्सपोनेंट या पावर हो जाएगी 5, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 5 टाइम. शॉर्टन वे 4 is to power 5 लिखेंगे. नॉर्मल क्या हो जाएगा? हम 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. इस तरीके से करते हैं ना. ऑब्जर्व द फॉलोइंग. 2 is to power 1 यानी 2 to the फर्स्ट पावर यानी 2. 4 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4. 5 is to power 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 to the थर्ड पावर और 5 का क्यूब. 3 is to power 6 मीन्स 3 to the power of 6 मीन्स 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड रैशनल नंबर. We can expand exponential notation of any number to rational number. For example, 5 by 9 into 5 by 9 into 5 by 9 into 5 by 9. 5 by 9 को कितने टाइम कर रहे हैं? 4 टाइम. Can be written as 5 upon 9 की पावर 4, which is read as 5 upon 9 whole raised to the power 4, in which 5 by 9 क्या हो जाएगा? बेस और 4 हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट. नाउ x upon y to power m can be separated as x की पावर m upon y to power m. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द वैल्यू 2 upon 3 की पावर 4. ये जो पावर 4 है वो 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो हम इसको लिखेंगे 2 is to power 4 upon 3 is to power 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 16. 3 को 4 टाइम करेंगे तो 81, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 81. नेक्स्ट हमारा है -5 अपॉन 6 की पावर 3 मीन्स -5 इंटू -5 इंटू -5 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -0.25 अपॉन 216. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 2. एक्सप्रेस द गिवन इन पावर नोटेशन. 625 अपॉन 1296. 625 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 4 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625. सेम वे 1296 को लिख सकते हैं 6 की पावर 4 यानी 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 6 की होल पावर 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 करेंगे. सिंप्लीफाई -2 अपॉन 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 5 की पावर -4 है. सोल्यूशन क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 5 की पावर -4. पहले जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, मीन्स नंबर को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 5 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा. यहाँ पे 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा. यहाँ पे क्या था? -2 था, लेकिन हमने डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखते तो हमने क्या किया? ऊपर नीचे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 2. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -5 इंटू -5 इंटू -5 क्योंकि -5 की पावर है 3. नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 है, 5 हो जाएगा 4 टाइम अपॉन 4 की पावर 4. अब हम इसको करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 4 ऊपर चले जाएंगे, 5 जितने भी है वो नीचे आ जाएंगे. 5 1 5 ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1, नीचे बच गया एक 5. 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4
2 से 2 कट गया, -1 इंटू -1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आ जाएगा अपॉन 5। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है जीरो नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। लेट x बी एनी रैशनल नंबर, x क्या यहाँ पे रैशनल नंबर है, एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x की पावर माइनस n को कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन x इज टू पावर n, वेर x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ऑल्सो इट कैन बी सेड दैट x इज टू पावर माइनस n इज द रेसिप्रोकल ऑफ x इज टू पावर n, x की पावर माइनस n x की पावर n का उल्टा है। इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1। एग्जाम्पल 4 लेते हैं हम, 3 की पावर -5 को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 3 टू पावर 5, -7 की पावर -2 है तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन -7 की पावर 2, 5 अपॉन 3 की पावर 0 है, किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 5, सिंप्लीफाइड 10 की पावर -1 इंटू 3 टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -1। सारी पावर जो है वो नेगेटिव में है, इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6, तो ये हो जाएगा 1/30 इंटू 6/1, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 1/5 इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो हमारा है 9 अपॉन 7 की पावर -4, तो 9 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और जो पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 9 की पावर 4। अंडरस्टैंड, इस तरीके से कर देंगे। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। If x and y are any rational number different from 0 and is any positive integer, then we get the following laws. x is to power m multiply by x is to power n हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी x की पावर m प्लस n, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n हो जाएगा, x अपॉन m अपॉन x अपॉन n, ये हो जाएगी x अपॉन m माइनस n। यहाँ पे क्या है, m इज ग्रेटर देन n, जो हमने पहले किए थे वही लॉज हैं। x की पावर m होल पावर n है तो x की पावर m इंटू n हो जाएगा, x y की होल पावर m है तो ये दोनों के ऊपर पावर है, x की पावर m इंटू y की पावर m, x अपॉन y की पावर m है तो हो जाएगा x की पावर m अपॉन y की पावर m। Likewise, the same laws also hold good for negative integer as exponent as shown below. अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वही रूल्स फॉलो होंगे, ओनली हमें पावर का ध्यान रखना है। जैसे x की पावर -m इंटू एक्स की पावर -n है, पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, नीचे ले जाएंगे 1 अपॉन x की पावर m इंटू 1 अपॉन x की पावर n, पावर्स ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर m प्लस n, ऊपर ले जाएंगे तो -m प्लस n, इस तरीके से हो जाएगा। सेम लॉस फॉलो होंगे। कीप इन माइंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रैशनल नंबर हो वो नेचुरल नंबर भी हो। एग्जाम्पल 6 लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 3 अपॉन 5 की पावर 4, बेस सेम है, बेस हमारा है 3 अपॉन 5, पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 की पावर 3 प्लस 4, यानी 3 अपॉन 5 की पावर 7। नेक्स्ट हमारा है 7 अपॉन 8 की पावर -3 इंटू 7 अपॉन 8 की पावर 5, ऐड हो जाएगी, बेस सेम है 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8 की पावर -3 प्लस 5 ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 की पावर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 7, फाइंड द वैल्यू 2 इज टू पावर 3 और होल पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 64। 2 अपॉन 3 की पावर -2 इंटू 3 है तो 2 हो जाएगी 2 अपॉन 3 की पावर -6, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 729 अपॉन 64।
5/8 की पावर -4 इंटू 0, -4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एग्जाम्पल 8 लेते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 4:8 डिवाइडेड बाय 4:5, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 4:8 -4 हो जाएगा 4 की पावर 3, वैल्यू आ जाएगी 64। 4/3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/3 की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3 - 2 यानी कि 1, ये हो जाएगा 4/3। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल 9 लेते हैं, सिंप्लीफाई 3/2 इंटू 2/2। अब देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 की पावर 2, मीन्स ये जो पावर 2 है ये 3 पे भी है और 2 पे है, मीन्स 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 की पावर 2 यानी 36। अगर इस तरीके से करते 3 इंटू 3 हमारा हो जाता 9, 2 इंटू 2 हो जाता 4, 9 4 36। नेक्स्ट हमारा है 7/9 की पावर -2 इंटू 7/10 की पावर -2। अगेन पावर सेम है बट बेस सेम नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे हम 7/9 इंटू 7/10 की पावर -2, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49/90 की पावर -2, पॉजिटिव करेंगे 90 ऊपर आ जाएगा, 49 नीचे चला जाएगा इसकी पावर 2, ये हो जाएगा 8100/2401। एग्जाम्पल 10 लेते हैं, फाइंड x फॉर विच 3/5 की पावर -15 है, मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 9 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 3x है, ये हो जाएगा 3/5 की पावर -15 इंटू 5/3 की पावर 9 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 3x। यह नेगेटिव पावर पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मीन्स 3 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/3 की पावर 15 इंटू 5/3 की पावर 9 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 3x। बेस सेम है 5/3 5/3, पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 + 9 इक्वल्स टू 3x, 24 इक्वल्स टू 3x। अब देखिए बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे, 3x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 24, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/3 यानी कि 8। अंडरस्टैंड, इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई में -2/3 की पावर -9 इंटू -2/3 की पावर 10, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा -2/3 की पावर -9 + 10 इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3 की पावर 1 यानी कि -2/3 आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 11, सिंप्लीफाई 4/3 की पावर 2 इंटू 1/3 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 1/6। इसको किस तरीके से करेंगे समझिए। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2, 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर थी 2 3 की पावर 2, 1 की पावर -3 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, माइनस है इसकी पावर 1 नीचे आ जाएगा एंड 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, और अपॉन में 1 है, 1 की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -2 है, माइनस में है तो नीचे चली जाएगी, हो जाएगा 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2/4 इंटू 3 की पावर 3, यहाँ पे सेम किसकी है 3 की पावर 2 + 1 एंड 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अंडरस्टैंड यहाँ तक। अब देखिए अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 - 3 इंटू 3 की पावर 3 - 3, 2 की पावर 4 - 3 यानी 1 होगी, यानी 2 होगी इसकी वैल्यू, इंटू 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 2 इंटू 1 हमारा आ जाएगा 2। एग्जाम्पल 12 लेते हैं, इवेल्युएट
19 अपॉन 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 19 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 1/3 की पावर 0। सबसे पहले क्या ये नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, 19 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 अपॉन 19 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 19 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 1 अपॉन 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये हो जाएगा 10 अपॉन 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा यानी कि 1 - 1 या 0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखिए किस तरीके से किया है, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, इंटू 19 अपॉन 10, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिया पावर को, प्लस 4/9, 10 अपॉन 19 की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 4/9। एलसीएम लेंगे 9 तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 अपॉन 9 यानी 13 अपॉन 9। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सिंप्लीफाई 2 अपॉन 3 की पावर 2 और होल पावर क्या है 3 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर -1 इंटू 1 अपॉन 6। ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इंटू माइनस में नेगेटिव में पावर रेसिप्रोकेट कर देंगे यानी 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 3 अपॉन 1 की पावर 4 इंटू यहाँ पे नेगेटिव में तो नीचे चली जाएगी 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 6। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 1। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 3 की पावर 6, 1 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 3 और 6 को हम लिख देंगे 2 इंटू 3। ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ये वाली पावर 2 की पावर 1 है, ये ऊपर आ जाएगी तो 6 - 1, 3 की पावर 4 -6 एंड -2, ये दोनों। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -4। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ये नेगेटिव में इसको नीचे ले जाएंगे, 3 की पावर -4 की वैल्यू हो जाएगी 81। अंडरस्टैंड, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन और इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वी हैव लर्न टू एक्सप्रेस द वेरी लार्ज नंबर सच एज, अगर हमारा नंबर जो है इतना बड़ा है तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁹। या फिर बहुत स्मॉल नंबर है जैसे कि ये है, तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, अगर सपोज डेसिमल हटा दें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9 आ जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -9। तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है, या बहुत छोटा नंबर है, उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड विद वन होल नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट एज एक्सपोनेंट ऑफ 10, देन द नंबर इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म। ऐसा नंबर जिसमें भी एक होल पार्ट हो और बाकी जो पार्ट होगा उसको 10 के एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। नाउ इट इज क्लियर दैट 4 = 4 इंटू 1 या 4 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, यानी 4 इंटू 1 4। 40 को हम कैसे कर सकते हैं 4 इंटू 10 यानी 4 इंटू 10 की पावर 1। 400 को हम कर सकते हैं 4 इंटू 100 यानी 4 इंटू 10 की पावर 2। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइकवाइज 4 = 4 इंटू 1 = 4 इंटू 10 की पावर 0, 0.4 है, तो उसको कैसे करेंगे 4/10 मीन्स 4 इंटू 10 की पावर -1। 0.04 है तो ये जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2। 0.004 है तो ये जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3, so on. Therefore, we can represent a number in standard form that is k into 10 की power n, where k is greater than 0 and less than 10 and n is an
इंटीजर, n क्या है यहाँ पे, इंटीजर। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपको ये दे रखी है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, इसका मतलब एक होल पार्ट है और बाकी 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। कितने जीरो है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? ये भी ऐसी है। थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर आपको ये दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, यानी 10 की पावर 4। बट हमें क्या करना है, एक होल पार्ट रखना है, तो हम इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। डेसिमल इज मूव 3 प्लेस टू द राइट, बिकॉज हमें एक होल पार्ट चाहिए, इसलिए 1.6 लिखा है हमने। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमें नंबर दे रखा है, देखिए 1 2 3 4, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2375 इंटू 10 की पावर 4, बट हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2.375, एक होल पार्ट रखेंगे और बाकी 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हमारा हो जाएगा 2.375 इंटू 10, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। इस तरीके से लिखना है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे।